हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा आम बीमारी जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। समझते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है। यह एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अर्थात हमारी जिसमें कार्टिलेज, हमारे लिगामेंट, टेंडन और कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो यह हमारे जॉइंट से संबंधी एक बीमारी है। तो समझते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे हमारे उस स्थान पर इन्फ्लामेशन, सूजन और जॉइंट में पेन और दर्द जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले समझते हैं एक हेल्दी जॉइंट क्या होता है। एक हेल्दी जॉइंट में दो बोन के सिरों पर कार्टिलेज उपस्थित होता है और ये कार्टिलेज चिकना लचीला ऊतक है जो हमारे हड्डियों के सिरों को ढकता है और दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। वह दोनों जॉइंट के बीच के स्थान को साइनोवियल कैविटी कहते हैं और इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। यह साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट में चिकनाहट बनाए रखती है जिससे हम आसानी से मूवमेंट कर सकें। और इस साइनोवियल फ्लूइड को बचाने के लिए जॉइंट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल को अटैक करती है तो वे इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक करती हैं, जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस को समझते हैं विस्तार से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारी ही हेल्दी टिश्यू पर अटैक कर देती हैं तो वे उस स्थान पर, जॉइंट के उस स्थान पर साइनोवियल मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और जिस वजह से हमें जॉइंट में पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। सबसे पहले समझते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है। साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे जॉइंट के चारों ओर पाई जाती है। हमारी इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करती हैं, वह धीरे धीरे कार्टिलेज और जॉइंट को भी अफेक्ट कर देती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इटियोलॉजी क्या है, अर्थात कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर या जॉइंट में किसी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, डायबिटीज या ओबेसिटी की वजह से ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अब समझते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पैथोजेनेसिस क्या है। ऊपर जितने भी इटियोलॉजी मैंने बताए, इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन के कारण उस स्थान पर हमारी इम्यून सिस्टम की टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट की वजह से उस स्थान पर ऑटो एंटीबॉडीज का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। इस प्रकार के ओवर प्रोडक्शन के कारण वे हमारे साइनोवियम में इन्फ्लामेशन कर देती हैं। इस प्रकार हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन के कारण साइनोवियल सेल का ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन को साइनोवियल हाइपरप्लासिया या साइनोवाइटिस कहते हैं। तो हमारे जॉइंट के बीच में इस प्रकार सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण जॉइंट में सूजन और पेनफुल सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसे हम पेनस कहते हैं। पेनस क्या है? पेनस में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो हमारे कार्टिलेज और बोन को धीरे धीरे अटैक करती हैं और हमारी कार्टिलेज और बोन को डैमेज करती हैं। अब समझते हैं कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज एक चिकना और लचीला ऊतक है जो हमारे हड्डियों के सिरों को ढकता है और दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। पेनस इसी कार्टिलेज पर अटैक करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है और जिस वजह से हमारी बोन्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं। रगड़ खाने की वजह से हमारे जॉइंट में बहुत असहनीय दर्द और सूजन और अकड़न जैसी समस्या होती हैं और पेनस के कारण हमारी जोड़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं, जिसे हम जॉइंट डिफॉर्मिटी कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे,
इस प्रकार हमारे हाथ टेढ़े हो जाते हैं। अब देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। तो हमारे जॉइंट में पेन और स्टिफनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगा, वह जॉइंट में बहुत असहनीय दर्द, सूजन और जॉइंट लाल रहेगा। यह अक्सर 30 से 35 उम्र में देखी जाती हैं और अक्सर महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती हैं। तो इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से हम जॉइंट की जो अकड़न है उसको कम कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसमें DMARDs दवाइयाँ चलती हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, जिसमें हमारी मेथॉक्सीट्रेट, सल्फासेलाजिन, बारसिटिनिब और टोफासिटिनिब इत्यादि दवाइयाँ चलाई जाती हैं। इन दवाओं के जो एम है वो एम केवल यही है, ये दवाइयाँ हमारे पेनस के विकास को रोकती हैं, उसको कम करती हैं, ताकि हमारा जोड़ क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके, अर्थात हमारी बीमारी की प्रगति को ये धीमा करती हैं। तो इसमें अन्य दवा NSAID क्लास की दवाइयाँ चलती हैं और स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन है। ये दवाइयाँ हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन और पेन को कम कर देती हैं। यदि ये बीमारी ज़्यादातर बढ़ जाती है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम और ब्लड कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।